हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, घटना सार करंट वार्षिकी 2023 हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं अद्यतन सार संग्रह। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लिया था और आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 9 मार्च 2023 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? भारत में स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? ये की गई थी न्यूजीलैंड में। फरवरी 2023 में 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था आदिस अबाबा, इथियोपिया में। 13 फरवरी 2023 को कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया है? इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया? ये किया गया मनामा, बहरीन। मार्च 2023 में शी जिनपिंग की तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं ली कियांग। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूट नाम से किया? इसका नाम था फ्रीडम शील्ड। किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है नेमत शफीक। नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये बने हैं चेक गणराज्य के राष्ट्रपति। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, इनका नाम है वेदांत पटेल। मलावी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा मार्च 2023 में की? यह है चक्रवात फ्रेडी। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की? इसका नाम है परमाणु पनडुब्बी साझेदारी, AUKUS। सबसे कम विकसित देशों LDC पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मार्च 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ दोहा, कतर में। हाल ही में सैन्य अभ्यास साइक्लोन वन किन देशों के बीच आयोजित किया गया? साइक्लोन वन आयोजित किया गया भारत और इजिप्ट के मध्य। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम है रेडियो GPT। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, इसका नाम है डेनमार्क। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने UNAC की अध्यक्षता ग्रहण की है? ये की है रूस ने। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पर मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? ये किया गया ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में। 4 अप्रैल 2023 से कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना? ये बना फिनलैंड। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। इनका नाम है क्रिस्टिना कोच और ये अमेरिका से हैं। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया नॉर्वे में। मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? ये बना जॉर्जिया। हाल ही में जापान की टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा की है? इसका नाम है प्रोजेक्ट स्काई कैनवास। वह देश जिसने हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया, ये है उज्बेकिस्तान। भारतीय मूल की पहली महिला जिन्हें हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिंग का सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया है, इनका नाम है मनमीत कोलोन। पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ को मार्च 2023 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये है स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है इन्हें। डिल्मा वॉन रूसेफ जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं? ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं। वह अफ्रीकी देश जिसे
मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद के लिए $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की है। ये है बुर्किना फासो। अमेरिका में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार से संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया? यह है डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया है? यह है अजरबैजान, तजाकिस्तान। संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में रहा, ये है सिनिया द्वीप। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की? ये यूनिसेफ ने प्रकाशित की है। अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश बना? ये है फिनलैंड। भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिसे हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, ये है रिचर्ड वर्मा। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश बना? ये बना इटली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF को मंजूरी प्रदान की? यह है श्रीलंका। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की है? बेलारूस में की है। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये रहा वियतनाम। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? इसका नाम है जीलैंडिया। यह एक लंबा सकरा माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो अधिकांशतः दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया। हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं है? ये 26% आबादी। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल कौन हुआ? मिस्र शामिल हुआ। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? ये देश है स्पेन। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ये बना है ब्राज़ील। वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेमा को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत सूची में जनवरी 2023 में शामिल किया गया है, ये है यूक्रेन। वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत सूची में जनवरी 2023 में शामिल किया गया है, यह है यूक्रेन। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की है? यह है कनाडा। मार्च 2023 में किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सरकारी फ़ोन पर प्रतिबंधित कर दिया है? यह है ब्रिटेन। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? यह है अफगानिस्तान। भारत की रैंक है इसमें 13। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यह है फिनलैंड। मार्च 2023 में अमेरिका ने किस देश को $895 मिलियन के क्रूज मिसाइल की बिक्री की मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया को दी है। लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? इसका आयोजन किया गया न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया? बांग्लादेश ने शुरू किया। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहली रेत बैटरी स्थापित की है जो महीनों तक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? फिनलैंड ने की है। अमेरिका ने मार्च 2023 में एरिक गारसेटी को किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? नई दिल्ली, भारत में किया है। हाल ही में किस देश में स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है। वह देश जहां के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ये है इटली।
सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? नीदरलैंड में किया गया। अफ्रीका महाद्वीप का वह देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई है, यह है रवांडा। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनीतिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया? चीन की मध्यस्थता में शुरू किया। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वह हरा धूमकेतु जो 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है, इसका नाम है C/2022 E3 ZTF। विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 किसे प्रदान किया गया? यह है चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। मार्च 2023 में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश बना, ये बना पोलैंड। स्विस फर्म IQAir द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यह है चाड। इस रिपोर्ट में 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर शीर्ष स्थान पर है। कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया है? ये हिमालयी देश भूटान। मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया? ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जनवरी 2023 में विश्व के सबसे प्राचीन शिलालेख रून स्टोन की खोज कहाँ पर की गई? ये ओस्लो, नॉर्वे में की गई। 14 फरवरी 2023 को यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी प्रदान की है। यह प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा? ये वर्ष 2035 से प्रभावी होगा। मार्च 2023 में अमेरिकी वायुसेना का एक MQ-9 रीपर ड्रोन किस देश के लड़ाकू विमान 54-27 से टकराकर काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? रूस का विमान था ये। फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया? ब्रिटेन के साथ मिलकर किया। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है निकोला फॉक्स। मार्च 2023 में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलेस बियालियास्की को 10 वर्ष की सजा सुनाई? बेलारूस ने सुनाई है। एलेस और उनके द्वारा स्थापित संगठन वियासना मानवाधिकार को सरकार के विरुद्ध रैलियों के वित्त पोषण का दोषी माना गया है। 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकारने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन बना? ये बना है क्रोएशिया। हाल ही में इंटरनेट शटडाउन वाले देशों की जारी एक सूची में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में शीर्ष स्थान पर रहा है भारत। हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? ये किया है कोलंबिया ने। वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया है, ग्लासगो, स्कॉटलैंड में किया गया है। 9 मार्च 2023 को नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसी देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया है, इनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई? तो ये अपने देश भारत के द्वारा की गई। सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए 16 फरवरी 2023 को चिप 4 गठबंधन का आभा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस गठबंधन के सदस्य देश कौन हैं? ये है अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ईरान में पाए गए हैं। स्पेसएक्स और नासा के ड्रैगन क्रू 6 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल ही में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन अंतरिक्ष में 6 महीने व्यतीत करने वाला पहला अरब देश का अंतरिक्ष यात्री बनेगा? इनका नाम है सुल्तान अल नयदी, UAE से संबंधित है। ये वह ग्रह जिसके हाल ही में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं के बाद सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। यह है बृहस्पति और इसके टोटल 92 चंद्रमा हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने हाल ही में किसी एडिनबर्ग का नया ड्यूक नामित किया है। इनका नाम है प्रिंस एडवर्ड।
वह देश जिसे दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है, यह है साइप्रस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है? नेपाल को चुना गया है। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश का ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं? ये कानून स्पेन में पारित किया गया है। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया? इस मिशन का नाम है SWOT, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्षयान। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया? यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन। वह देश जिसे 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये देश है न्यूजीलैंड। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है? यह है दशमिक सीरिया। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? यह है यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को SpaceX 9 फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया? इसका नाम है राष्ट्रीय चंद्रयान। जापान की कंपनी iSpace Inc. ने अपने हाकुतो R मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया? इसका नाम है M1। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? ये किया है न्यूजीलैंड ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? यह इजराइल। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस पहले पैरास्ट्रोनॉट यानी विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? ये ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकाफॉल, इनको किया गया है नामित। नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? चीन के साथ हस्ताक्षर पे घोषणा किया गया है। इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 25 नवंबर को। दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया अमेरिका द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया गया। इसका नाम क्या है? एमपॉक्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका नाम है गॉब्लिन मोड। क्या नाम है? गॉब्लिन मोड। यूनिसेफ द्वारा 20 दिसंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम थी हर बच्चे के लिए समावेशन। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है होमर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का क्या है? गॉब्लिन मोड और कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है होमर। 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की थीम क्या थी? थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया पटाया, थाईलैंड में। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट और एक्सेलरेट। 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? ये 3 देश है जापान, इटली और ब्रिटेन। नवंबर 2022 में पटाया, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया भारत को।
15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का कहाँ पर आयोजित हुआ? यह आयोजन हुआ जकार्ता, इंडोनेशिया में। नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी के करीब 4,19,368 किलोमीटर की दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया, इसका नाम है ओरियन। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम थी सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम थी गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर किसी दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है, इसका नाम है द स्टॉर्म कोस्टर, दुबई। 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस या वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? ये था बेटर सिटी बेटर लाइफ। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया? ये है ऋषि सुनक। 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम थी UNCAC एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। हिंदी में देखें तो इसका नाम था, ये विषय था भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2020 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया डार्मस्टाड, जर्मनी में। नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति बनी? ये था पूर्वी तिमोर। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया नोम पेन, कंबोडिया। 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? ये थी हर बच्चे के लिए समावेशन। 40वें और 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस देश को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये है 18 नवंबर को। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जिसका आयोजन नवंबर 2022 में अबू धाबी में किया गया, इसका केंद्रीय विषय क्या था? केंद्रीय विषय था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। 19 नवंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की इस वर्ष की थीम थी हेल्पिंग मैन एंड बॉयज़। नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के एक फंड की स्थापना की गई है? ये है G20। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया? ये है 15 नवंबर 2022। इस डे को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? ये किया गया इंडोनेशिया में। 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम थी निमोनिया इफेक्ट्स एवरीवन। 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कंबोडिया में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? इस मिशन का नाम है साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर कर दिया गया है? यह मुद्रा निगरानी सूची। नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन यानी बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये की गई नई दिल्ली, भारत में। 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश को दी गई है? ये दी गई है मोरक्को के रबात में। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? ये है रॉल्स रॉयल्स और जेट कंपनी।
5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 4,85,000 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये है जॉम्बी वायरस। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी माफ़ कीजिएगा, इस पॉइंट को फिर से पढ़ते हैं। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं? इस वायरस का नाम है जॉम्बी वायरस। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है? यह है G7 ने। नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशित मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? यह है गैस लाइटिंग। 29 नवंबर 2022 को किसी को मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया। यह है दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? ये खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? इसकी थीम थी इक्वलाइज या समानता। मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है, इसका नाम है हेमजेनिक्स। इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की क्या थीम थी? इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये है फ्रेंच बैगेट। 2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का क्या थीम था? थीम थी स्टोरीज ऑफ कवरेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी रेडियोग्राफीज एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28 से 29 नवंबर 2022 को कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई भारत में। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी में से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसका नाम है फॉल्कन हैवी। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? ये है सऊदी अरब। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई है? ये है सैमसंग द्वारा विकसित की गई है। 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये किया गया शर्म अल शेख मिस्र में। नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये स्विट्ज़रलैंड बनाया है और इस ट्रेन की लंबाई है 1910 मीटर, जिसमें 100 कोच हैं। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 नवंबर 2022 को। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किससे घोषित किया गया है? ये है परमा क्राइसिस। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की क्या थीम है? थीम है इम्पॉर्टेंट ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? ये जो देश है उनका नाम है गैबॉन और टोगो। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया, ये है हार्लेम। 15 से 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया उज्बेकिस्तान के समरकंद में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसी 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया। इनका नाम है किंग चार्ल्स तृतीय। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया है,
यह है डांस ऑफ लाइट। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? यह है सऊदी अरब। 2 सितंबर 2022 को मनाया गया विश्व नारियल दिवस का इस वर्ष का क्या थीम था? थीम थी बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया गया? ये किया ईरान के उपग्रह को। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? ये किया सिंगापुर ने। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एसीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया? ये बनाया गया नेपाल को। 8 सितंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के दो रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए? ये है स्ट्रोबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम से सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है? यह है ब्लैक विंडो। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस्टेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? ये किया गया मिलान, इटली में। अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया है? ये है दक्षिण कोरिया। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहाँ पर किया गया? ये किया गया कोटैसी, जॉर्जिया में। कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की क्या थीम थी? थीम थी इंक्लूसिव एक्सेसिबल अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की क्या थीम थी? थीम थी सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ये है स्कॉटलैंड। 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। पिछले दिनों बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने, जिनकी उम्र थी 17 वर्ष? ये बने मैक रदरफोर्ड। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बन गया है। ये बन गया है दक्षिण कोरिया। इसकी रेट है 0.81। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कोटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत के स्थान पर रहा? ये रहा तीसरे स्थान पर। 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी इंटरजनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस या वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम थी कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे की इस वर्ष की थीम है बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। 22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदरा हीरा द लूलो रोज किस देश ने खोजा है? ये खोजा है अंगोला ने। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? थीम थी 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की क्या थीम थी? थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूशेयर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी रिवर्टिलाइजेशन
करेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की क्या थीम थी? थीम थी एक साथ सूखे से निपटना। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? इसका नाम है फ्यूजियान। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी चौराहे पर संगीत, म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। वह देश जहां स्थित खुबसगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, ये है मंगोलिया। जून 2022 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया? ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया गया। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? तो 420 मिलियन वन नष्ट हो गए हैं। 29 से 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया मैड्रिड, स्पेन में। जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। ये किया गया है वियना, ऑस्ट्रिया को। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है? ये है भारत। 13 जून 2022 को सिप्री द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश ने सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? ये पुष्टि की गई है रूस में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लेनेट। टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लेनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का इस वर्ष का क्या थीम था? थीम था कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। पिछले दिनों में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? इसका है द विंची डीप एटमॉस्फेयर वेन्यू इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिन मिशन द विंची। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती में अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया, ये है बांग्लादेश में और इसकी लंबाई है 6.15 किलोमीटर। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया है? इसका नाम है रॉकेट जुलजाना। 24 से 25 जून 2022 को रवांडा किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? ये अफ्रीकी देश गैबन और टोगो। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश कौन थे? ये थे केन्या और पुर्तगाल। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? विषय था ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विद नेचर। 30 मई 2022 को किसी दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर घोषित किया गया, ये है फ्रंटियर। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा की श्रेणी में आता है तथा 1 सेकेंड में क्विंटिलियन यानी करोड़ों कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुकागू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित की है। 20 से 21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया आदिस अबाबा इथियोपिया में। जून 2022 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया? ये चुना गया लंदन। 23 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? विषय था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। 8 जून 2022 को मनाया गया विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। हाल में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली या जल कुमुदनी के पौधों की खोज कहाँ पर की है? ये की है लंदन स्थित रिचमंड में के बॉटनिकल गार्डन में। वह देश जहाँ पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया, ये खोला गया चेक गणराज्य में। 14 मई 2022 को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस या वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का इस वर्ष का क्या थीम था?
थीम था प्रकाश प्रदूषण या लाइट पोल्यूशन। 3 मई 2022 को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस वर्ष की थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की इस वर्ष की थीम क्या थी सुरक्षा के लिए एकजुट होकर अपने हाथ साफ करें। मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये रहा नॉर्वे। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? थीम था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी नर्स अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। 18 मई 2022 को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम थी विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? ये बना दक्षिण कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस का इस वर्ष का थीम था द ऑर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां सदस्य देश बना। ये बना नेपाल। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? ये किया गया भारत को। 24 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का विषय था मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मई 2022 में विश्व की सबसे छोटी चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही कौन बने? ये बने कामी रेता शेरपा, नेपाल से हैं ये। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना। ये बना इक्वाडोर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों में को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी? ये है मुंबई और हैदराबाद। 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया ग्वाडालाजारा जो कि मैक्सिको में है। 22 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे की इस वर्ष की क्या थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया वाशिंगटन DC में। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? ये की गई कंबोडिया को। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम थी टुवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक्स हेल्दी पीपल। 26 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष का विषय था बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म होते हैं। आर्थिक घटनाक्रम है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।